दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा और चौथा को हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात करें। मतलब सबसे पहले कह रहा है कि अगर जो हमारा समीकरण दिया है इसका अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मूलों का अस्तित्व कैसे निकालेंगे। तो देखिए मूलों का अस्तित्व का क्या नियम होता है। ये क्वेश्चन है किसी भी समीकरण को कैसे जानेंगे कि उसका अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व का फॉर्मूला होता है विवेचक के बराबर करा है कि स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। अगर d का मान, विवेचक को d से सूचित करते हैं, इस d का मान क्या है प्लस में आ जाए या जीरो आ जाए। ठीक है ना, कुछ भी प्लस में आ जाए या जीरो आ जाए तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। इसी d का मान मतलब यहाँ d का मान माइनस में आ जाता है ना तो कहते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये हमारा समीकरण दिया है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। साइन को लेकर कहे मतलब देखेंगे सारा प्लस में है तो प्लस 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 किए। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है इसमें d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए कह रहा है b², तो b का वैल्यू क्या है तो 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर देखिए 4 गुणे देखिए ए का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 यहाँ पर। अब यहाँ देखिए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 4√3 और गुणे 4√3 ये माइनस 4 × 4 × 3। अब यहाँ पर देखिए पहले 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा और गुणे 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 माइनस 4 में करेंगे 16 तो यह कितना होता है 48। 16 32 और 48। अब यहाँ देखिए भी 16 तो यह कितना होता है 48। ठीक है, तो ये 48 माइनस 48 ये जीरो आ गया। देखिए बोले हैं कोई भी मान पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व है, और माइनस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो हाँ है। अब है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि के क्या नियम होता है यहाँ पर। ये सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो पहले दिया रहता है आगे में, ठीक है, उसी से नीचे में सभी में भाग देंगे। यहाँ 4 है तो सारे में 4 से भाग देंगे। अगर यहाँ 2 रहता तो सभी में 2 से भाग देते। ठीक है, तो देखिए 4 से हम भाग दे रहे हैं। यहाँ 4 यहाँ भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। ठीक है, अब देखिए ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना। अब क्या करते हैं, जो यहाँ वाला x वाला टर्म होता है उसको आधा करते हैं। ठीक है, और उसको वर्ग करके एक बार जोड़ते हैं घटाते हैं। ठीक है ना, तो x वाला टर्म को आधा करते हैं। तो देखिए √3 को हम आधा किए, अब आधा करके इसको वर्ग कर देते हैं। वर्ग करके एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ x² प्लस √3x। अब यहीं पर लिखेंगे एक बार प्लस में ये √3/2 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस में लिखेंगे। यही नियम होता है, यही रूल है। इतना अब प्लस ये फिर 3/4 इक्वल टू 0। अब ये देखिए इतना हमारा फार्मूला पर हो गया, ये फार्मूला हो गया। किसका ये फार्मूला है तो ये हो जाएगा फार्मूला x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इतना को तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए तोड़ को आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बोले हैं, देखिए इतना को तोड़ रहे हैं x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए इतना को तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या नियम होता है, तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो देखिए x²
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 गुणे, देखिए ए और बी, ए का मान क्या है एक्स, अब बी का मान क्या है √3/2 इतना, प्लस फिर क्या है देखिए बी स्क्वायर बोलो तो √3/2 के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए √3/2 के होल स्क्वायर इतना कर देंगे, ये 2 कट गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में √3 में करेंगे √3x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। तो देखिए यही ना आ गया, ये वाला चीज़ है और ये सेम आ गया, ठीक है। तो वही बताएं, इतना को ये फार्मूला पर लिख दिए, माइनस ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये इतना हो गया, फिर x प्लस √3/2 को होल स्क्वायर यहाँ कर देना है, ठीक है। ये दोनों देखिए हमारा x वाला को एक तरफ, अभी x वाला को एक तरफ करते हैं, ठीक है ना। तो √3/2 को इक्वल टू को इधर लाएंगे तो √3/2, देखिए माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। ये देखिए प्लस है, इक्वल टू को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 3/4 इतना हल कर रहे हैं। तो x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर, देखिए √3 में गुणा करेंगे तो 2 को √3 रहता है, यहाँ देखिए √3 गुणे √3 2 रहता है तो केवल 3 हो जाता है, ठीक है। तो 3 नीचे में 2 का भी स्क्वायर है तो 2 में करेंगे तो 4 माइनस 3/4, ठीक है, इतना। अब ये देखिए 3/4 और 3/4 ये कट गया 0 बार में, मतलब कटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इतना। अब ये देखिए स्क्वायर है मतलब 2 है तो इसको 2 बार कर दे रहे हैं, x प्लस √3/2 इतना, x प्लस √3/2 इतना, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, एक ये कर दिए है कि इसको x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू, देखिए √3/2 है, इक्वल टू के इधर जाएगा माइनस √3/2 यहाँ, फिर देखिए x इक्वल टू के इधर जाएगा √3/2। तो यही हमारा 2 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए चौथा नंबर, ये चौथा में देखिए इसको कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना, तो इसको क्या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करते रहे, ठीक है। तो देखिए मूलों का अस्तित्व यही हम पहले निकाल कर देख रहे हैं। तो मूलों का अस्तित्व का क्या नियम होता है, तो d बराबर, ठीक है, b² - 4ac होता है, ठीक है। मूलों का पहले अस्तित्व होगा तभी इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। अब d इक्वल टू, इसको a कहते हैं, यहाँ पर नंबर वाला को हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये, तो इसको a कहेंगे, इस यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है, इसको b a c कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए b² तो b के जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 2 गुणे देखिए c का वैल्यू कितना है 4, d इक्वल टू, एक में करेंगे 2 बार तो 1, देखिए 4 दूनी 8, 8 चूँकि 32, ये 32 हो जाएगा। d बराबर, देखिए 32, एक में से -32 जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन उसको उल्टा घटाएंगे तो चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं। तो 32 में से 1 काटेंगे तो 31 हो जाएगा और चिन्ह बड़ा वाला को होगा। अब यही देखिए d का मान क्या माइनस में आ गया है, ठीक है ना। जब माइनस में आता है तो कहेंगे कि अस्तित्व नहीं है, बस यहाँ लिख देंगे इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।